हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। साइंस के चैप्टर 4 हीट, इस चैप्टर की रीडिंग कर रहे थे हम लोग। और हमने इस चैप्टर की रीडिंग करते हुए ट्रांसफर ऑफ हीट्स के जितने भी मोड्स होते हैं वो सारे मोड्स कंप्लीट कर लिए थे। कौन कौन से मोड्स हमने देखे थे? हमने कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीनों, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों मोड कंप्लीट कर लिए थे। अब आज के वीडियो में इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। अब देखिए, आपने हीट के बारे में पढ़ा, टेम्परेचर क्या होता है, उसको मेजर कैसे करते हैं, हीट ट्रांसफर कैसे होती है, ये सब चीज़ें पढ़ी आपने। अब देखिए कि इस हीट के इफेक्ट्स जो हमारी बॉडी पे आते हैं, तो हम क्या करते हैं कि गर्मियों में हमको गर्मी लगती है और ठंडियों में ठंड लगती है। तो हम जो कपड़े पहनते हैं वो इस हिसाब से पहनने की कोशिश करते हैं कि गर्मियों में जो हमको गर्मी फील हो रही है उसको थोड़ा सा हमारे कपड़े सपोर्ट करें कि हमें गर्मी फील कम हो या ना हो। इसी तरीके से ठंडी में हमें क्या चाहिए, थोड़ी सी गर्माहट चाहिए, तो हम कोशिश करते हैं इस तरीके के कपड़े पहने जिसमें हमें थोड़ी गर्माहट मिले। तो क्या कपड़े इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं हमको? चलिए देखते हैं। यू नो दैट in summer we prefer light colored clothes and in winter we usually wear dark colored clothes. Why is it so? Let us find out. अभी तक आपने देखा होगा कि हम लोग गर्मियों में ज़्यादातर लाइट कलर के कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं और ठंडियों में डार्क कलर के। अगर आपने नहीं भी ध्यान दिया तो भी थोड़ा सा रिमेंबर कीजिए, सोचिए कि आपके पास जो विंटर्स के कपड़े हैं उनके कलर्स कैसे हैं। ज़्यादातर वो डार्क कलर के हैं। और गर्मियों में कैसे आप पहनते हैं? नॉर्मली लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको कंफर्टेबल फील होते हैं। ऐसा क्यों है? एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। एक्टिविटी 4.10। 4.10 में क्या है? टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन्स, पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर व्हाइट, pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour. क्या करना है? 2 टिन की कैन लेनी है। टिन की कैन मीन्स जो आपके कोल्ड ड्रिंक वगैरह की भी कैन आती है टिन में, उस टाइप की भी ले सकते हैं। और उसको क्या करना है, एक को बाहर से ब्लैक कलर से पेंट कर दीजिए और दूसरे को वाइट कलर से पेंट कर दीजिए। ओके, मीन्स एक डार्क कलर का हो गया, एक लाइट कलर का हो गया। अब दोनों कैन्स में बराबर अमाउंट पानी भर के और उसको छत पे धूप में ले जाकर के छोड़ दीजिए 1 घंटे के लिए। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैन्स। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर्स? अब 1 घंटे बाद क्या करना है, जाइए और दोनों कैन्स में टेम्परेचर मेजर कीजिए। टेम्परेचर कैसे मेजर करेंगे? वो जो थर्मोमीटर आपके पास था, लेबोरेटरी थर्मोमीटर या इस टाइप का कोई अगर थर्मोमीटर आपके पास है तो उससे टेम्परेचर मेजर कीजिए। और आप जब टेम्परेचर मेजर करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखेगा। क्या डिफरेंस दिखेगा आपको? इन विच कैन द वाटर वार्मर, किस कैन में आपको पानी ज्यादा गर्म मिलेगा। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन द 2 कैन्स। जब आप उसको टच करेंगे तो भी आपको फील होगा कि एक में पानी ज्यादा गर्म है और एक में पानी कम गर्म है। तो कौन सी ऐसी कैन है जिसमें ज़्यादा गर्म मिलेगा? वो कैन जो ब्लैक कलर से आपने बाहर से पेंट किया है उसमें जो वाटर है वो ज़्यादा हीट गर्म मिलेगा, और जिसको वाइट कलर से पेंट किया है उसके अंदर का पानी उसके रिस्पेक्ट में कम गर्म होगा। अब जो आपका वाइट कलर, ये इस एक्टिविटी से हमको क्या पता चला कि जो हमारे लाइट कलर हैं वो हीट कम एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जितनी भी हीट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में आ रही है वो हीट उसमें से उसका कुछ पोर्शन तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ ट्रांसमिट हो जाता है। तो जो पोर्शन एब्जॉर्ब होता है उस पोर्शन की वजह से, उस हीट की वजह से ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है। तो अब आपने जो ब्लैक कलर का टिन था उसमें क्या हुआ, उसका कलर ब्लैक था तो उसने हीट ज्यादा एब्जॉर्ब की। हीट ज्यादा एब्जॉर्ब की, इस वजह से उसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा, तो उसके अंदर जो पानी था वो ज्यादा गर्म हो गया। व्हाइट कलर का जो आपका टिन का कैन था उसने कम हीट एब्जॉर्ब की, तो कम हीट एब्जॉर्ब की तो उसके पानी का टेम्परेचर कम बढ़ा। तो इससे हमें पता चला कि जितने लाइट कलर के
ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं और डार्क कलर के ज़्यादा। इसी वजह से हम लोग ठंडियों में डार्क कलर के कपड़े पहनते हैं। क्यों? क्योंकि हमको हीट चाहिए, जितनी हीट मिलेगी उतनी हमारा शरीर गर्म रहेगा, इसलिए हम डार्क कलर के कपड़े प्रेफर करते हैं। गर्मियों में लाइट कलर के क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि और हीट एब्जॉर्ब हो, पहले से ही इतनी गर्मी है, तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं जिससे हीट कम एब्जॉर्ब हो और बाहर की धूप की वजह से हमको हीट कम फील हो। ओके, अब एक और एक्टिविटी है इसके बाद, एक्टिविटी 4.11, इसको देखते हैं क्या है। Fill the two cans used in activity 4.10 with the same amount of hot water at the same temperature, say at 60 degree. Leave the cans in a room or in a shade. Note the temperature of water after 10 to 15 minutes. Does the temperature of water in both the cans fall by the same amount? अब इसमें क्या करना है, ये इसकी जस्ट अपोजिट एक्टिविटी है जैसे अभी आपने की। इसमें क्या करना है, सेम कैन लेनी है, एक जो ब्लैक कलर से आपने पेंट की थी और दूसरी वाइट कलर से। अब पहले आपने क्या किया था, उसमें नॉर्मल वाटर भर के और सनलाइट में रखा था गर्म होने के लिए। इस बार इसका अपोजिट करना है, इस बार आपको जो वाटर भरना है वो गर्म वाटर भरना है। ठीक है, पानी को गर्म कर लीजिए और अप्रॉक्सीमेट 60 डिग्री 70 डिग्री जो भी आप मेजर कर लेते हैं, सेम टेम्परेचर का वाटर, सेम अमाउंट का वाटर दोनों कैन में भर दीजिए। भरने के बाद क्या करना है, वहां आपने धूप में रखा था, यहाँ कहाँ रखना है, छांव में रखना है, किसी रूम में या शेड में ले जाके रख दीजिए। अब क्या है कि टेम्परेचर आपने ज़्यादा रखा हुआ है, गर्म पानी भरा हुआ है, तो अब ये धीरे धीरे ठंडा होना शुरू होगा। फिर क्या करना है, 15-20 मिनट बाद जाइए और उसके बाद दोनों कैन के वाटर का टेम्परेचर लीजिए। जब आपने कैन में वाटर भरा था तब सेम टेम्परेचर था दोनों का। अब 15-20 मिनट बाद जब दोनों का टेम्परेचर लेंगे तो दोनों के टेम्परेचर में आपको डिफरेंस मिलेगा, एक का टेम्परेचर कम होगा और एक का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। कौन से कैन का टेम्परेचर कम होगा, कौन से कैन का ज़्यादा होगा? अब यहाँ पर भी वही है, जो ब्लैक कलर की कैन है, जो ब्लैक कलर की कैन है उसमें 60 डिग्री का टेम्परेचर सपोज आपने वाटर डाला था और वो अगर 40 डिग्री आ रहा है तो वाइट वाले का कितना आ रहा होगा, वाइट का 45 या 50 आ रहा होगा। मीन्स डार्क कलर हीट जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, टेम्परेचर जल्दी बढ़ता है और जल्दी रिलीज भी करते हैं। ओके, तो जो ब्लैक कलर का आपका कैन था उसमें टेम्परेचर कम होगा, उसका पानी जल्दी ठंडा हो गया होगा, और वहीं व्हाइट कलर के कैन में पानी देर में ठंडा होगा। ओके, डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन व्हाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर व्हाइट और लाइट कलर क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर क्लोथ्स इन द विंटर। ये मैंने आपको बता दिया कि इन एक्टिविटीज से आपको कुछ तो आइडिया हुआ कि हम लोग समर में लाइट कलर के और विंटर में डार्क कलर के कपड़े पहनना क्यों प्रेफर करते हैं। डार्क surfaces absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark color clothes in the winter. Light color clothes reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in summer. बता चुका हूं मैं, डार्क कलर के कपड़े ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं हीट, इसलिए हम विंटर में प्रेफर करते हैं। लाइट कलर के कपड़े हीट को रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर देते हैं, एब्जॉर्ब कम करते हैं, इस वजह से हम लाइट कलर के कपड़े समर में प्रेफर करते हैं। ओके, अब इसके अलावा वूलन क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स जो हैं, वूलन क्लोथ्स कई बार हमारे लाइट भी कलर के होते हैं, डार्क कलर के भी होते हैं, फिर भी हमें गर्म रखते हैं। तो वूलन क्लोथ्स में ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से हमें गर्मी फील होती है? वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। इन द विंटर वी यूज वूलन क्लोथ्स। वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. Moreover, there is air trapped in between the wool's fibers. This air prevents the flow of heat from our body to the cold surroundings, so we feel warm. होता क्या है कि वूल जो है, वूल क्लोथ जो हैं वो हीट के पुअर कंडक्टर हैं। क्यों? क्योंकि वूल फाइबर के अंदर में एयर ट्रैप्ड हो जाती है, और वो क्या होते हैं आपको पता है कि फ्लफी टाइप के होते हैं, उसके अंदर एयर ट्रैप हो जाती है। और एयर क्या है, हीट का पुअर कंडक्टर है, आप पढ़ चुके हैं। और हमारी बॉडी कॉन्टिन्यूअस हीट रेडिएट करती रहती है। जो हम वूलन कपड़े पहन रहे हैं
उस कपड़े में कोई गर्मी नहीं है, वो कपड़ा हमको गर्मी नहीं दे रहा है। हमारी बॉडी की जो हीट रेडिएट हो रही है, ये वूलन क्लॉथ उस हीट को बाहर जाने से रोक रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जब हीट बाहर नहीं जा पा रही है तो उस हीट की वजह से हमको गर्मी फील होती है। और जो बाहर की हीट है, उस हीट को भी, या बाहर की ठंड है उसको अंदर आने से रोक रहे हैं, क्योंकि वूलन क्लॉथ जो है पुअर कंडक्टर हैं हीट के। ओके, सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट्स ज्वाइन टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट। अब देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि ठंडी में आपको एक मोटा सा ब्लैंकेट दे दिया गया और या फिर उसकी जगह पर दो पतले ब्लैंकेट दिए गए, और ठंड खूब है, तो आप उनमें से क्या प्रेफर करेंगे कि एक मोटा वाला ब्लैंकेट हम ले लें, उससे हमारी ठंड ज़्यादा बचेगी, या दो पतले वाले ब्लैंकेट लें? बहुत सारे बच्चे इसमें बोलेंगे कि नहीं, मैं तो मोटा वाला ब्लैंकेट लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दो पतले ब्लैंकेट हैं उनको अगर आप ओढ़ेंगे तो वो उस मोटे वाले ब्लैंकेट से ज़्यादा आपको गर्मी देंगे। क्यों? क्योंकि आपको देखिए यहाँ बोला है, रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। दोनों ब्लैंकेट्स के बीच में, जब आप दो पतले पतले अलग अलग ब्लैंकेट ओढ़ेंगे तो उनके बीच में कुछ ना कुछ एयर रह जाएगी। और एयर क्या है? हीट की पुअर कंडक्टर है। हीट की पुअर कंडक्टर है तो वो आपकी बॉडी की जो हीट है वो पहले ब्लैंकेट तक पहुंची, उसके बाद एयर मिल गई, वहां से पास नहीं हो पाएगी दूसरे ब्लैंकेट तक, तो आपकी हीट अंदर की अंदर बनी रहेगी और आपको ज्यादा गर्मी फील होगी। और बाहर की जो ठंड है वो पहले ब्लैंकेट तक, ऊपर वाले ब्लैंकेट तक आई, उसके बाद उसको जो है एयर मिल गई, तो वो नीचे वाले ब्लैंकेट तक नहीं पहुंच पाएगी, तो बाहर की ठंड अंदर नहीं आएगी और अंदर की हीट बनी रहेगी। इसलिए दो पतले ब्लैंकेट अगर आप यूज करेंगे तो आपको वो ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, जबकि आप अगर एक मोटा ब्लैंकेट यूज करेंगे तो हो सकता है उतना कंफर्टेबल आप ना हो। ओके, एक ऊपर कुछ पॉइंट है, देखते हैं क्या है। वी ऑफन यूज इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्यूल्स लाइक कोल एंड वुड टू कीप आवर हाउसेज कूल और वार्म। Is it possible to construct buildings that are not affected much by heat and cold outside? देखिए, हम क्या करते हैं अपने घर में ठंडियों में, इलेक्ट्रिसिटी या फ्यूल जैसे कोल वुड वगैरह जला के रखते हैं, हीटर जलाते हैं जिससे हमारा घर गर्म रहे। ओके, या फिर कई बार हम ठंडियों में गर्मियों में एसी चलाते हैं जिससे हमारा घर ठंडा रहे। तो क्या हम कुछ ऐसी डिजाइन कर सकते हैं, बिल्डिंग ऐसी ही कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जिससे कि हमारा घर नेचुरली कूल रहे या नेचुरली हॉट रहे? मींस उतनी ज़्यादा आपको ये इलेक्ट्रिसिटी या कोल वुड लकड़ी की जरूरत ना पड़े। दिस कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग आउटर वॉल्स ऑफ बिल्डिंग सो दैट दे हैव ट्रैप्ड लेयर्स ऑफ एयर। अब आपको एक चीज बहुत अच्छी पता चल चुकी है कि एयर क्या है, हीट की पुअर कंडक्टर है। तो क्या हम कुछ इस तरीके की दीवारें कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उनके बीच में एयर ट्रैप्ड रहे? तो क्या होगा, बाहर की हीट और रूम के अंदर तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि बीच में एयर है, या गर्मियों में जो है बाहर की हीट नहीं पहुंचेगी और ठंडियों में बाहर की ठंड अंदर नहीं पहुंच पाएगी, या अंदर जो हीटेड है कमरे उनकी गर्मी बाहर नहीं निकल के जाएगी। तो इससे हम बचा सकते हैं। वन वे ऑफ डूइंग दिस इज टू यूज हॉलो ब्रिक्स विच आर अवेलेबल इन दिस डेज। एक तरीका इसमें का है कि कई सारी ब्रिक्स, जो ईंट जिनसे दीवार बनती है, वो ब्रिक्स हॉलो भी आती हैं। मींस उनमें बीच बीच में हॉलो होता है, एयर होती है। इससे क्या होता है कि दो दीवार के बीच में आपको एयर ट्रैप्ड रहती है, उससे हीट ट्रांसफर पूरी तरीके से नहीं होता है और आपको नेचुरल कूलिंग या नेचुरल हॉट मिल सकता है। ओके, तो हीट के बारे में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा, हीट के ट्रांसफर के मोड्स पढ़े, पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया और बहुत अच्छे से समझ भी लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कीवर्ड्स, एक्सरसाइज, इनको भी कंप्लीट करेंगे। उससे आपका कॉपी वर्क भी कंप्लीट होगा और जो ये कीवर्ड्स हैं या क्वेश्चन आंसर हैं, इनके थ्रू आपकी एक बार और लर्निंग रिवाइज हो जाएगी। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय। बाय फ्रेंड्स।